हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि अभी आप सब देख रहे हैं हमारे जीटा स्टडी सेंटर। तो देखिए इसमें हम आप सभी को लूसेंट से रूसी क्रांति के बारे में बताते हैं। और इससे पहले तो हम सबसे पहले तो बेसिक चीज बताएंगे कि रूसी रूसी क्रांति के बारे में कुछ बेसिक चीज बताएंगे। उसके बाद आपको लूसेंट में जितना लिखा हुआ है वो सब चीज बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप सबसे एक चीज बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं अब। रूस में दो बड़े क्रांतियां हुई थी। ठीक है, कितना बड़े क्रांति हुई थी? तो दो गो बड़ा बड़ा क्रांति हुई थी रूस में। और वो 1905 की रूसी क्रांति में 1905 में जो रूसी क्रांति हुई थी और 1917 में रूसी क्रांति 1917 की क्रांति में दो मुख्य चरण है। जब 1917 में क्रांति हुई थी तो उसमें दो मुख्य चरण है। ठीक है, और वो दोनों कौन है? तो एगो पहला है मार्च मार्च या फिर इसको फरवरी भी बोलते हैं, मार्च की क्रांति या फरवरी की क्रांति। और दूसरा है अक्टूबर की क्रांति, जिसको हम क्या बोलते हैं? अक्टूबर भी बोलते हैं। और इसको हाँ, दूसरा चरण अक्टूबर का है। तो आगे फिर है 1905 में रूसी क्रांति के कब 1905 में एक रूसी क्रांति हुई थी और एक 1917 में हुई थी। तो 1917 में दो गो मुख्य चरण था और वो दोनों कौन था? एगो मार्च की थी और दूसरा अक्टूबर की क्रांति। मार्च की क्रांति को फरवरी क्रांति भी कहा जाता है और अक्टूबर को नवंबर भी कहा जाता है। तो देखिए 1905 की जो क्रांति हुई थी वो 1905 में शुरू हुआ था। इसमें क्या हुआ था? 1905 में जो क्रांति हुआ था उसमें यह हुआ था कि क्रांति का शांतिपूर्ण प्रदानों का क्या था? हड़तालों के साथ शुरू हुई थी। जब 1905 में जब क्रांति हुई थी तो उसमें शांति पूर्व क्या? तो शांति पूर्व प्रदान प्रदर्शनों प्रदर्शनों और हड़तालों के साथ शुरू हुआ था। एकदम शांति पूर्वक, ऐसा नहीं कि हल्ला हो रहा था यो मतलब मारपीट, ये सब कुछ नहीं था। शांति पूर्वक धरना पर इन लोग बैठ गए हैं क्रांति के लिए। फिर आगे बोलता है जो खूनी रविवार नमक एक घटना के बाद और भड़क उठी। जब खूनी रविवार एक नमक घटना के बाद क्या हुई थी? तो भड़क उठी थी, जिसमें सेना ने कई कई निहत्थे प्रदर्शनकारियों को क्या किया था? तो मार डाला था। जब ये खूनी रविवार नमक की घटना हुई थी तो उसमें क्या हुआ था? जो सैनिक लोग थे वो क्या किए थे? प्रदर्शनों को मार डाला था। पर्यावरण में ये बोलता है कि सॉरी, परिणाम में ये बोलता है इस क्रांति के कारण संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। जब 1905 की क्रांति हुई तो इसमें क्या हुई थी? राजतंत्र की स्थापना हुई थी। देखिए अभी रूसी क्रांति के बेसिक के बारे में बता रहे हैं। तो इसको परिणाम ये था कि जब इसमें क्रांति के कारण संविधान में क्या हुआ था? राजतंत्र की स्थापना की गई थी और राज राजड्यूमा संसद की गठन हुई थी। इसे राज की क्या संसद की गठन हुई थी। हालांकि बाद में इनका क्या हुआ था? सुधारों को कमजोर कर दिया गया था। बाद में इसको सुधार का क्या कमजोर कर दिया गया था। इसे भविष्य की क्रांति का एक महान पूर्वाभास माना जाता है। कौन सा? 1905 की क्रांति। रूसी क्रांति में जब 1905 में क्रांति हुआ था तो इसको एक महान क्रांति माना जाता है। 1917 की क्रांति के बारे में बताते हैं, उसके बाद आपको यहाँ से बताएंगे समाजवादी शब्द का प्रयोग। ये सब अभी रुक के बताएंगे। 1917 की क्रांति में दो क्रांति हुई थी। कौन कौन हुई थी? एगो पहली चरण में हुई थी फरवरी क्रांति, जो मार्च
1917 में हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप सम्राट को पद छोड़कर क्या करना पड़ा? पद छो पद को छोड़ना पड़ा। किनको? सम्राट को। और एक अस्थाई सरकार का गठन हुआ था। जब पहली चरण क्रांति हुई तो उसमें सम्राट का क्या हुआ? पद को छोड़ना पड़ गया। उसके बाद एक अस्थाई सरकार का गठन हुआ। इसे फरवरी क्रांति कहते हैं। कि क्या कहते हैं? इसे फरवरी क्रांति कहते हैं। देखिए इसमें नहीं, लूसेंट में ये सब चीज नहीं लिखा हुआ है, तो हम सोचे कि आप सभी को थोड़ा सा समझाने के लिए प्रयास करेंगे अलग से कुछ। तो देखिए फिर क्या हुआ, फरवरी क्रांति बता दिए। फरवरी क्रांति किसके कारण? फरवरी क्रांति में क्या हुआ था? तो सम्राट के पद को छोड़ना पड़ गया था, एक अस्थाई सरकार का गठन हुआ था। और दूसरा चरण में अक्टूबर की क्रांति, इसको नवंबर की क्रांति भी बोलते हैं, और फरवरी को मार्च की क्रांति। देखिए 1917 में दूसरे फलस्वरूप अस्थाई सरकार को क्या कह देगा? अस्थाई सरकार को हटा दिया गया था। जो अस्थाई सरकार थे उसको क्या किया गया था? हटाया गया था। और बोल्शेविक को और बोल्शेविक के नेतृत्व में क्या किया गया था? सोवियता सरकार का स्थापना हुआ था। किसके नेतृत्व में? बोल्शेविक के नेतृत्व में सोवियता सरकार का स्थापना हुआ था। तो ये अक्टूबर की क्रांति में हुआ था। आगे संक्षेप में, रूस में 1905 में एक क्रांति हुई थी। कब हुई थी? एक 1905 में हुई थी। और 1917 में एक बड़ी क्रांति हुई, जिसके दो मुख्य चरण थे। तो दोनों मुख्य चरण बता दिए, कौन कौन था? एक फरवरी की क्रांति और दूसरा अक्टूबर की क्रांति, जिसके देश के शासक को बदल दिया। जिस जो ये क्रांति हुआ तो देश के शासन को क्या किया? बदल दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लूसेंट के बुक से। ये तो हम बेसिक बताएं। तो देखिए समाजवादी शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम कौन व्यक्ति किए थे? रॉबर्ट ओवेन ने किए थे। कौन किए थे? तो रॉबर्ट ओवेन ने किए थे समाजवादी शब्द का प्रयोग। और वह कहाँ के रहने वाले थे? तो वेल्स के रहने वाले थे। जो समाजवादी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किए थे, और ये रहने वाले कहाँ के थे? वेल्स के रहने वाले थे। आदर्शवादी समाजवाद का आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता कौन थे? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। किसको माना जाता है? रॉबर्ट रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाज का वैज्ञानिक समाज का स्थापक कौन थे? वैज्ञानिक समाज के स्थापक कौन थे? कार्ल कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के। कार्ल मार्क्स ने 10 10 कैपिटल और 10 कैपिटल और कम्युनिस्ट, कितना? 10 कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक को लिखी है। कितने पुस्तक को लिखी है? तो 10 कम्युनिटी मैनिफेस्टो नामक पुस्तक को लिखी है। फ्रांसीसी समाजवादी का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो सेंट साइमन को। फ्रांसीसी समाजवादी का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन 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 सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज वार्ड शॉ ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज बार्नर्ड शॉ ने किया था। लंदन में लंदन में फेबियन लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी?
कब की गई थी? 1884 में। 1884 में लंदन में क्या स्थापना की गई थी? तो फेबियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। दुनिया के मजदूरों दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने लगाया था? दुनिया का मजदूरों एक हो का नारा किसने लगाया था? कार्ल मार्क्स ने लगाया था। कार्ल मार्क्स ने लगाया था। रूस के शासक को जरा कहा जा रूस के शासक को जरा कहा जाता था। जो रूस के शासक थे उसको क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। यह यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था व्यवस्था जारशाही व्यवस्था? तो मार्च 1917 में स्थापित हुई थी। जार जार मुक्तिदाता का नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता था। किसको जाना जाता था? अलेक्ज अ, अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता था। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता था। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस रूस के अंतिम जार शासक कौन थे? तो जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का तत्कालिक 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्या हुआ था? पराजय थी। रूस की क्या थी? पराजय थी। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन थे? लेनिन थे। कौन थे? लेनिन। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन थे? लेनिन थे। लेनिन था। और एक बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन बने। कौन बने? तो लेनिन ने चेका का क्या किया था? तो संगठन किया था। किसका संगठन? चेका का। लाल सेना का संगठन लाल सेना का संगठन ट्रास्टस्की ने किया था। किसने किया था? तो ट्रास्टस्की ने किया था। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय का क्या हुआ था? हत्या मतलब उनको हत्या कैसे हुआ था? रूस के जो जार शासक थे अलेक्जेंडर द्वितीय, उनको हत्या बम विस्फोट से हुआ था। कैसे हुआ था? बम विस्फोट से। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? एक जार एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? रूस में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? अस्लाव लोगों की थी। एन कैरेरिना के लेखक
लियो लियो टलास्टे था। कौन था? लियो लियो टलास्टाय था। सून बात का जनक सून बात का जनक सूर हाँ, सून बात का जनक तुर्ग तु, तुर्गनेव को माना जाता है। किसको माना जाता है? सून बात का जनक तो तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी समावाद रूसी समावाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्लेखानोव को, रूसी समाजवाद का जनक। सोशल सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब की गई थी और कहाँ हुई थी? तो ये सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में हुई थी और ये रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस में। और कब हुई थी? तो 1903 ईस्वी में और रूस में हुई थी। यह दल दो गुटों में विभाजित था। ये दल था जो कितना गुटों में विभाजित था? तो दो। और दो कौन कौन था? तो एगो था बोल्शेविक और मेनसेविक। बोल्शेविक और मेनसेविक था। तो बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक एवं मेनसेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक और मेनसेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल का नेता कौन थे? तो लेनिन थे। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना, कौन सा योजना? तो क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की थी। कब की थी नई आर्थिक नीति? तो 1921 ईस्वी में। किसने की थी? लेनिन ने की थी। कहाँ की थी? रूस में की थी। आधुनिक रूप का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है? स्टालिन को। स्टालिन को माना जाता है। किसको माना जाता है? स्टालिन को। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन का मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। राइटर्स ऑफ मैन राइटर्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन है। कौन है? टॉमस पेन। मदर की रचना मदर की रचना मैक्सिमस गोर्की ने की। किसने की? मैक्सिमस मैक्सिमस गोर्की ने की थी। गोर्की ने की। अस्थाई क्रांति का सिद्धांत का अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक प्रवर्तक क्या था? तो ट्राइटास्की था। क्या था? ट्राइटास्की था। लोग वहां के अस्थाई सिद्धांत का प्रवर्तक क्या था? तो अस्थाई क्रांति का सिद्धांत का प्रवर्तक क्या था? तो ट्राइस्टका था। ट्राटास्की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान
कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस टाइम का लेनिन का नारा यह था कि युद्ध का अंत करो। क्या था नारा? युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रही कौन रही? फ्रेडरिक एंजेल्सी। कौन रही थी? फ्रेडरिक एंजेल्सी एंजेलस रहे। ठीक है, तो देखिए हम ऐसे ऐसे वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहेंगे। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिए वीडियो में। कहीं पे डाउट हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आप लोग जाकर वहां से आप मैसेज कीजिए, और या तो कमेंट में अगर कोई दिक्कत हो कहीं पे समझने में तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम उसको रिप्लाई जल्दी देने का प्रयास करें। तो अगर आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लूसेंट पढ़ने में थोड़ा सा आराम। और ऐसा नहीं है कि हम टोटल लूसेंट से ही बताएंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं तो सोचे कि नहीं ये तो लूसेंट में शॉर्ट में बताया है, तो हम ऐसा करें कि थोड़ा सा इससे भी बेहतर बताने के प्रयास करेंगे। और जो पिछला वीडियो डाल दिए हैं वो सब भी आप जा करके देख लीजिए, वो सभी बहुत बेहतरीन तरीका से बताए हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो और आएगा, इससे भी बेहतर वीडियो आएगा। आप सब वीडियो को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगे, मन लगे। ठीक है, तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, लव यू ऑल स्टूडेंट।